जय माता दी। हैप्पी लाइफ सक्सेस मंत्रा में दोस्तों आप सबका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज जो हमारा विषय है वो मोरपंख है। मोरपंख जो हर मनुष्य अपने जीवन में इसे आसानी से समझता और जानता है, लेकिन इसकी कितनी विशेषताएं हैं ये सभी लोगों को खास तौर पर सभी प्रकार की सुख समृद्धि देने में सक्षम होता है, लेकिन सभी लोगों को इसके गुण पता नहीं होते हैं। तो मोर बेहद खूबसूरत पंछी या पक्षी कह सकते हैं आप। ज्योतिष, वास्तु, धर्म, पुराण और संस्कृति में मोर का अत्यधिक महत्व माना गया है। मोर पंख घर में रखने से अमंगल टल जाता है। तो आज इसके बारे में जितनी भी अनूठी बातें हैं वो हम आपसे शेयर करेंगे दोस्तों। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और शेयर करना ना भूले, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। मोर, मयूर, पीकॉक, कितनी खूबसूरत नाम है इस सुंदर से पक्षी के। जितना खूबसूरत यह दिखता है उतनी ही खूबसूरत फायदे इसके पंखों के भी है। हमारे देवी देवताओं को यह अत्यंत प्रिय है। माँ सरस्वती, श्री कृष्ण, माँ लक्ष्मी, इंद्रदेव, कार्तिकेय, श्री गणेश सभी को मोरपंख किसी न किसी रूप में प्रिय है। पौराणिक काल में महर्षियों द्वारा इसी मोरपंख की कलम बनाकर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं। मोर के विषय में माना जाता है कि यह पक्षी किसी भी स्थान को बुरी शक्तियों और प्रतिकूल चीज़ों के प्रभाव से बचा कर रखता है। यही वजह है कि अधिकांश लोग अपने घरों में मोर के पंख खूबसूरत जो होते हैं उन्हें हमेशा अपने घर में लगाते हैं। मोरपंख की जितनी महत्ता भारत के लोगों के लिए है शायद ही किसी अन्य देशों के लिए या वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए हो। हमारे यहाँ माना जाता है कि मोर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सबसे प्रभावशाली है। हालांकि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पश्चिमी देशों के लोग मोरपंख को दुर्भाग्य का सूचक मानते थे, लेकिन मोरपंख की शुभता का अनुभव होने के बाद उन्हें शुभ चिन्ह के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार मोर को हेरा के साथ संबंध किया जाता है। मान्यता के अनुसार ऑर्गस, जिसकी 100 आंखें थी, उसके द्वारा हेरा ने मोर की रचना की। यही वजह है कि ग्रीक के लोग मोर के पंखों को स्वर्ग और सितारों की निगाहों के साथ जोड़ते हैं। हिंदू धर्म में मोर को धन की देवी लक्ष्मी या विद्या की देवी सरस्वती के साथ जोड़कर देखा जाता है। लक्ष्मी सौभाग्य, खुशहाली और धन धान्य व संपन्नता के लिए पूजी जाती है। मोर के पंखों का प्रयोग लक्ष्मी की इन्हीं विशेषताओं को हासिल करने के लिए किया जाता है। मोर पंख को बांसुरी के साथ घर में रखने से रिश्तों में प्रेम रस घुल जाता है। एशिया के बहुत से देशों में मोर पंखों को अध्यात्म के साथ संबंधित किया जाता है। क्युआन यिन, जो कि अध्यात्म का एक प्रतीक है, का मोर से खास रिश्ता माना गया है। क्वान यिन प्रेम, प्रतिष्ठा, धीरज और स्नेह का सूचक है। इसलिए संबंधित देशों के लोगों के अनुसार मोर पंख से नज़दीकी अर्थात क्वान यिन से समीपता पाई गई है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में तनाव है तो अपने शयन कक्ष में मोर पंख रखें। इससे पति पत्नी के बीच का प्यार बढ़ता है। यदि शत्रुता समाप्त करनी हो या कि शत्रु तंग कर रहे हो तो मोर पंख पर हनुमान जी के मस्तक के संदूर से उस शत्रु का नाम मंगलवार या शनिवार की रात्रि में लिखकर उसे घर के पूजा स्थल में रखें और सुबह उठकर उसे चलते पानी में प्रवाहित कराएं। आप देखेंगे कि आपकी जो शत्रुता है वो मित्रता में परिवर्तित होने लगती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोर पंख को घर की दक्षिण दिशा में स्थित तिजोरी में खड़ा करके रखने से कभी भी धन की कमी नहीं होती है। और जिस भी जातक की कुंडली में राहु का दोष हो और राहु का दोष होने पर मोर पंख घर की पूर्वी और उत्तर पश्चिम की दीवार पर लगाएं तो राहु दोष भी आपका शांत हो जाता है। अगर आपके घर में मोर पंख है तो आपके घर में
कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती है। यह घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोर पंख को घर में रखने से आपके घर के सारे दोष दूर हो जाते हैं। यदि मोर का पंख घर के पूर्वी और उत्तर पश्चिम दीवार में या अपनी जेब या डायरी में रखा हो तो राहु कभी परेशान नहीं करता। मोर पंख की पूजा करें या हो सके तो उसे हमेशा अपने पास रखें। मोर पंख को अपने घर में रखने से परिवार के सदस्यों की सेहत भी अच्छी रहती है। ग्रहों के अशुभ प्रभाव होने पर मोर पंख पर 21 बार ग्रह का मंत्र बोलकर पानी का छींटे दे और शेष स्थान पर स्थापित करें जहां से यह दिखाई दे। आर्थिक लाभ के लिए किसी मंदिर में जाकर मोर पंख को राधा कृष्ण के मुकुट में लगाएं और 40 दिन के बाद इसे लॉकर या तिजोरी में रख दें तो आप देखेंगे कि निश्चित तौर पे आपको एक अदृश्य लाभ की प्राप्ति होती है। बुरी नज़र से बच्चों को बचाने के लिए नवजात बालक को मोर पंख चांदी के ताबीज़ में पहनाएं तो उससे भी आपको बहुत लाभ होता है। घर के मुख्य द्वार पर 3 मोर पंख लगाकर ओम द्वारपालाय नमः जागृय स्थापे स्वाहा मंत्र लिखें और नीचे गणेश जी की मूर्ति लगाएं। आग्नेय कोण में मोर पंख लगाने से घर के वास्तु दोष को ठीक किया जाता है। इसके अलावा ईशान कोण में कृष्ण भगवान की फोटो के साथ मोर पंख लगाएं। बौद्ध धर्म के अनुसार मोर अपने सारे पंखों को खोल देता है, इसलिए उसके पंख विचारों और मान्यताओं में खुलेपन का ही प्रतीक माने जाते हैं। ईसाई धर्म में मोर के पंख अमरता, पुनर्जीवन और आध्यात्मिक शिक्षा से संबंध रखते हैं। इस्लाम धर्म में मोर के खूबसूरत पंख जन्नत के दरवाजे के बाहर अद्भुत शाही बगीचे का प्रतीक माने जाते हैं। यह भी विशेष गौर करने जैसी बात है कि घरों में मोर पंख रखने से कीड़े मकोड़े घर में दाखिल नहीं होते हैं। तो मित्रों, अगर आप भी अपने घर में अपनी वातावरण को या ग्रहों से संबंधित आ रही परेशानियों से अपना बचाव मोर पंख के माध्यम से करना चाहते हैं तो ये सब कारगर उपाय हमने जो बताए हैं अपने जीवन में अपना कर देखें तो अवश्य ही आपको इन सब बातों से किसी न किसी रूप से लाभ मिलता रहेगा। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा हैप्पी लाइफ सक्सेस मंत्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अपने फ्रेंड सर्कल में जितना हो सके इसे शेयर करिए। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या ईमेल आईडी थ्रू आप ये जानकारी अपनों में शेयर करेंगे तो उनको भी अवश्य इन सब बातों का लाभ प्राप्त होता है। और साथ ही हमारे ये बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वहाँ पे हमारी जो नई आने वाली वीडियो है उसका इमीडिएट आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आपको ये संपूर्ण जानकारी हमारी जो अच्छा ज्ञानवर्धक हैप्पी लाइफ सक्सेस मंत्रा का मकसद ही आप तक अच्छी जानकारी पहुंचाना है। और ज्योतिष से संबंधित किसी भी विषय की जानकारी अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो जो आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब का जो वीडियो है उसके नीचे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉलिंग नंबर, व्हाट्सअप नंबर आपको दिया जाता है। उसके माध्यम से आप हमें संपर्क करें। घर में स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, अपनों का ख्याल रखें, अपने ख्याल रखें, यही कामना के साथ आज का विषय मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। माता रानी सबको सुखी रखें। जय माता दी।